हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हों, स्वस्थ हों और अपनी पढ़ाई जम के कर रहे हो। भाई अब दिन क्या रात क्या, अब तो आपके पास यही सोचना है कि कितना पढ़ लें, कितना तैयार कर लें। तो उसी में आपकी तैयारी को थोड़ा सा ब्रस्ट अप देने के लिए हम आपके लिए कुछ नए नए सेशंस और सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके देते हैं कि ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो सके सारी चीज़ों को समझने, पढ़ने और याद करने में, ताकि आपका जो नंबर हो वो एक अच्छे अच्छा परसेंटेज बन सके वहाँ से, और आप अपने नंबर बताएं। आपके माता पिता का जो एकदम गर्व आपके ऊपर प्राउड फील करें। तो आज हम हिंदी में पढ़ेंगे व्याकरण में जो आता है रस, छंद, अलंकार। तो आज देखते हैं कि रस कौन कौन से इंपॉर्टेंट रस हैं और वो आते हैं। तो जब भी रस आता है तो आपके 2 नंबर के आते हैं। अब 2 नंबर में हमें लिखना क्या होता है, 1 नंबर होता है आपके परिभाषा पे और 1 नंबर होता है आपके उदाहरण का। और बहुत ही साफ सुथरा लिखना पड़ेगा अगर आपको 2 नंबर एग्जैक्ट लेने हैं तो। देखिए व्याकरण ऐसे छोटे छोटे करके ही सारे जुड़ते हैं। रस से हो गया, अलंकार से 2 हो गया, छंद से हो गया। हमने पहले पूरे लिस्ट बना ही ली थी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उसी में हम पहले जीवन परिचय देख रहे हैं, अब सारी चीजें को क्लियर करते जा रहे हैं ताकि बोर्ड तक सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो हम इसमें आज देखेंगे रस क्या होता है। ये रस अगर हम बात करें क्लास 12, ये कक्षा 10 के लिए, कक्षा 12 के लिए, 10 में भी हो सकता है हिंदी। व्याकरण वाले में ये आता है रस, छंद, अलंकार। तो आज हम देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट रस है। देखिए रस होता क्या है। अब रस की बात करें तो अगर हम किसी चीज को देखते हैं, कोई दृश्य हमारे सामने आता है, तो हमारे मन में उस दृश्य को देखने के प्रति कुछ फीलिंग्स आती हैं, कुछ ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि उस देख के हमारे भाव उस तरीके से, हमारी शरीर सारी एक्टिव हो जाती हैं, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां उस तरीके से काम करने लगती हैं किसी चीज को देख के या किसी चीज को पढ़ के। हम कोई चीजें लिखी हैं उसको पढ़ के जो हमारे मन में उत्पन्न होता है भाव, उसी को हम रस कहते हैं। और वो कितने प्रकार से उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि भाई अलग अलग चीजों को देख के अलग अलग भाव उत्पन्न हो सकते हैं। अभी हम मान लीजिए कोई दृश्य हो गया, कोई या लिखी चीजें हो गई जो हमें बहुत ही भावुक कर जाती हैं कि हमारे आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। कोई चीज ऐसी है कि हमें बहुत ही हंसा सकती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमें ऐसे उत्साहित कर सकती हैं कि किसी चीज के लिए लड़ना जाना। जैसे कि कोई भी अगर हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड हो, तो अगर वो कोई भी हो उस पे वार कर दे, अगर आपका कोई ऐसे इनेमी टाइप, दुश्मन टाइप हो, तो आप अगर सुनेंगे कि हाँ उसने आपके दोस्त को मारा, तो आपके अंदर जो भाव आएगा ना, वो एक वीर नाम का रस आएगा कि आप सोचेंगे कि वो मिल जाए हमारे सामने तो हम उसका काम तमाम कर दे, यही वर्ड आएगा। तो ये जो भाव उत्पन्न होते हैं ना, इसी को हम रस कहते हैं। और भाव में क्या होता है, अनुभाव, विभाव, उद्दीपन। तो अनुभाव क्या कहलाता है, जिस चीज से हमें देख के हमारे भाव में हमारे मन में भाव उत्पन्न हुआ, उसे हम अनुभाव कहते हैं। फिर उसके बाद आता है उद्दीपन, जो चीजें होती है ना बाहर की, वो कुछ जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं, जैसे कि हमने एक घने जंगल में गए और वहां पे हम शेर देख लिए। अब घना जंगल है, ऊपर से अंधेरा है, तो घना जंगल और अंधेरा क्या हो गया, यहाँ पे उद्दीपन का कार्य हो गया। और शेर हो गया हमारा अनुभव, यानी शेर को देख के हमारे तो पसीने छूटने लगते हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि भागे किधर भागे, क्या करें, खड़े रहे। हम एक जगह ऐसे सारी हमारी जो शरीर है एक्टिव रिएक्ट करना ही छोड़ देती है कुछ टाइम के लिए। तो ऐसी ऐसी जो सिचुएशंस आती हैं और उसमें जो फीलिंग्स, जो भाव उत्पन्न होते हैं, उसे ही हम रस में कहते हैं। अब आइए हम उसे डेफिनेशंस में अच्छे तरीके से देख लेते हैं। तो बात करें सबसे पहले जो क्लास 12 में इंपॉर्टेंट है, वो है श्रृंगार रस। तो अब श्रृंगार रस, श्रृंगार से तो नाम सुनेंगे, श्रृंगार कहते किसे हैं, जो भी हर एक चीज की जो मान लीजिए वो उसको सजाना। जैसे कि अगर फीमेल में बात करें तो वो
एक सिंपल से लोग रहते हैं और मतलब कुछ ऐसे कि मतलब बहुत सारी ज्वेलरी और थोड़ा मेकअप ऊपर कर लेने के बाद इंसान क्या सुंदर लगने लगता है, तो वही क्या श्रृंगार किया उसने। और मतलब कुछ चीजें होती हैं जैसे कि हम लिखने पे लिख रहे हैं तो हम थोड़ा साफ साफ लिखें और अच्छे पेन का यूज करें, अच्छे से कामा लगाएं, तो हमारे लिखने में सुंदरता बढ़ गई, यानी हमने लिखावट को श्रृंगार कर दिया। और जो भी हमारे ये गद्य पद्य बनाए जाते हैं तो इसमें भी सुंदरता, ये जो सारी चीजों का प्रयोग किया जाता है तो वो भी हम उसको श्रृंगार ही बोल सकते हैं। तो अब ये थोड़ी है कि श्रृंगार का मतलब जो करते हैं लोग श्रृंगार उसे ही बोल सकते हैं, हर एक चीज का श्रृंगार होता ही है। तो श्रृंगार का जो अस्थाई भाव होता है वो रति होता है। तो आप डिफिनेशन में लिखेंगे कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, यानी सभी होते हैं। अभी हमने बताया कि जो अनुभाव होता है वो क्या होता है, जिससे देख के मतलब या जिस लाइन को पढ़ के, जैसे कि मान लीजिए एक नायक नायिका की बात करें यहाँ पे, तो नायिका बहुत अच्छे से सज धज के तैयार होके आई है, तो जो नायक होगा वो क्या उसे देखता ही रह जाएगा कि मतलब उसके मन में कौन सा भाव उत्पन्न होगा, मतलब बहुत सुंदर लग रही है। तो वो जो भाव सुंदर कहने का है उसी को हम रति कहते हैं, और इससे उत्पन्न होती है श्रृंगार का, यानी वो श्रृंगार भाव तो ही उत्पन्न हुआ है उसमें। तो यही, तो जब भी आप लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि जब भी भाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। तो इसमें ये चीजें तो आपको सभी में लिखना है, और इसमें जो मेन है यही है रति। तो आप भी जब भी लिखें तो रति को इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत, या तो आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो उसे ब्लैक पेन से कर दें, यही इंपॉर्टेंट होता है इसमें। कभी कभी एमसीक्यू में पूछ देगा कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है। अब उसके बाद आता है कि उदाहरण। अब उदाहरण, तो यहाँ पे उदाहरण लिखा है, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लज्जात भरे भौन में करत है नैनो ही सौ बार। अब मान लीजिए कि जैसे भरे भौन में मतलब बहुत सारे लोग हैं, और वहाँ पे अगर हम नायिका की ही बात कर ले तो नायिका बहुत सज के तैयार होके आई है और वो बहुत सुंदर लग रही है। अब जो नायक है पूरी सभा उपस्थित है, तो अब ये सजी सवरी किस लिए हैं, मतलब वो जो अपने नायक है उसको रिझाने के लिए कि मतलब हम सुंदर लग रहे हैं। तो वो जो नायक है वो क्या हो रहा है, रिझ रहा है, खिज रहा है, मतलब वो उसके पास तो जाना चाह रहा है लेकिन भरे मतलब बहुत सारे लोग हैं तो वो जा नहीं पा रहा है। ये चीजें यहाँ पे की गई है, तो वो जा नहीं पा रहा है तो मन ही मन उसमें मतलब दुख हो रहा है कि मैं जा नहीं पा रहा हूँ, मतलब वो जैसे एक इरिटेट हो रहा है कि काश मतलब ये भीड़ भाड़ नहीं था, हम अकेले रहते तो अपने मिल लेते। तो फिर उसके बाद मिलत खिलत लज्जात, मतलब वो अगर वो लोग मिलेंगे, जैसे आप बहुत सारी मूवी में देखते हैं तो मिलते हैं लोग, सुंदर लगते हैं तो मिलेंगे जुलेंगे, लेकिन एक शर्माने का भी तो अलग ही वो रहता है। तो वहाँ पे वो भी चीजें आ जाती हैं कि वो जितनी अगर सुंदरता की बड़ाई की जाए तो सामने वाला जिसकी की जा रही है तो वो थोड़ा मतलब अब अनकंफर्टेबल या मतलब लज्जियात वाला मतलब शर्माना, तो उसके अंतर्गत तो वो वाला गुण आ ही जाता है। फिर उसके बाद भरे भवन में नैनो ही सौ करत बात, मतलब इतने सभी लोग उपस्थित हैं तो लोग क्या करते हैं, आंखों से ही इशारे से ही बात करते हैं, बहुत सारी बातें कर लेंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगी। तो वही चीजें लिखेंगे, नैनो ही सौ बात, नैनो ही सौ बात, मतलब वो ढेर सारी बातें कर लिए। तो ये उदाहरण है। तो यही चीजें मतलब किसी चीज को देख के, सुंदरता को देख के हमारे मन में जो भाव उत्पन्न हुआ उसे रति नाम का भाव हुआ, और इससे उत्पन्न हुई श्रृंगार रस की। अब ये श्रृंगार रस का आपको ये उदाहरण याद कर लीजिए और ये डेफिनेशन लिख देंगे, आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो वीर रस है। अब वीर रस में आपने लोगों ने कितने, अभी झांसी की रानी का नाम आ जाए, शिवाजी का नाम आ जाए, तो अब क्या आपके अंदर जो भाव उत्पन्न हो जाएगा ना, उसी भाव मतलब एक उत्साह का, कि मतलब सुनते ही ऐसे नाम आपके अंदर एक उत्साह आ जाता है। तो इसमें भी वही लिखेंगे कि जब भी भाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस उत्पन्न होता है। यहाँ पे जो अस्थाई भाव है उत्साह है। जैसे कि हमने बताया कि अगर आपके पास रानी लक्ष्मीबाई और शिवाजी इन सभी का नाम आए तो आपके अंतर्गत उत्साह का आएगा।
फिर उसके बाद जब इसका हम उदाहरण देखें तो आप लक्ष्मीबाई में भी जो उदाहरण है उनसे बिदड़ के हर बेलो बुंदेलो के कंडम ने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी थी, ये भी लिख सकते हैं। या ये शिवाजी पे एक है कि सजी चतुरंग शैन अंग में उमंग धरी सरजा शिवाजी संग जीतन चलत है। यानी शिव जी हैं जो वो युद्ध के लिए जा रहे हैं, तो हाँ युद्ध के लिए जा रहे हैं तो अब उनके अंतर्गत क्या फीलिंग, क्या भाव आ रहे होंगे, एक जीतने का है, एक उत्साह होगा कि मतलब वो अपनी सारी चीजें तैयार करके उत्साहित होके बस उनके मन में यही कि मुझे जीतना है और उसके लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा रस होगा, वीर रस होगा कि ये दुश्मनों से लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो इनके मन में जो भाव उत्पन्न हुआ है उस अस्थाई नामक उसे हम उत्साह कहते हैं। उनके अंदर बहुत एनर्जी है कि मतलब दुश्मन मिले तो तुरंत उनका काम तमाम कर ही दिया जाए। जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि आपका मतलब फ्रेंड हो और उस पर किसी ने अटैक किया और वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो और आपने सुना कि आपके दोस्त ने को किसी ने मार दिया, फिर आप तुरंत एकदम आपके अंतर्गत एक आग आ जाएगी कि मतलब वो सामने रहता तो मैं सिर्फ ये कर देता वो कर देता। अब भले ही शायद वो कुछ थोड़ा अलग ही मतलब बॉडी बिल्डर हो और उसके सामने जाके आप सोचे कि मैं कहाँ ही आ गया, लेकिन आप उस टाइम में तो आपके अंदर उत्साह आएगा देख के मतलब हाँ मुझे लड़ना चाहिए, तो जो उत्साह आ रहा है वही कहलाता है वीर रस। फिर उसके बाद हास्य रस। अब जैसे ही जोकर को देख के तो आपके अंतर्गत श्रृंगार रस या उत्साह तो आने वाला नहीं है कि आप मतलब उसको देख के प्रसन्न हो गए, कहीं आपको उसे प्रपोज करने जा रहे हैं, या तो उसको देख के आपको इतना गुस्सा आ रहा है कि भाई उसका काम तमाम कर दे, ये तो करेंगे नहीं। जोकर को देख के आपको क्या आ सकती है, हंसी आ सकती है। तो यहाँ पे हास्य रस होता है कि जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो यहाँ पे हास नामक अस्थाई भाव से हास्य रस उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे जो अस्थाई बात है हास। अब जोकर को देखे तो आपको हंसी ही आने वाली है, आपके मन में जो अस्थाई भाव जागृत होगा हास और आपकी जो रिएक्टिविटी हंसी आएगी। ऐसे कुछ चीजें होती हैं जिसे देख के हमें हंसी आती है, पढ़ के हंसी आती है कुछ। तो ये एक, जब रामायण की बात करें, शिव जी जब शादी करने जा रहे थे वो, तो शिव जी का वेशभूषा ऐसे ही बहुत अजीब सा है, और इधर जब वो मान लीजिए उनका तो कई सा मतलब अवतार में शादियां हुई हैं, तो मतलब एक बात करें तो हिमाचल जी के घर जब वो जाते हैं तो पार्वती जी रहती हैं, तो बहुत ही सुंदर तो रहती, बहुत ही सुंदर और मतलब सज धज के तैयार रहती हैं, और सभी देवता भी बहुत सुंदर होते हैं। तो सब सोचते हैं कि जो मतलब ये इतने बड़े राजा हैं तो दूल्हा तो खोजे होंगे, तो बहुत अच्छे ही खोजे होंगे, सारी जो उनकी वहाँ की प्रजा थी, समाज था, वो एकदम तैयार होके पूरी मतलब उनके स्वागत के लिए खड़ा था। तो जब वो देखते हैं कि हाँ मतलब बारात कैसे आई है, तो उनके मन में तो हंसी छूटती है, क्योंकि वहां पे नाना वाहन नाना भेसा भेसे से समाज निज देखा। मतलब उनके भेष अनेक प्रकार के थे, अनेक प्रकार के मतलब वाहन थे, कोई बिच्छू पे तो कोई बैल पे तो कोई कुत्ते पे, तो मतलब हर एक चीज पे ऐसे आया था। और कोई तो कपड़े ही कपड़े पहने था, कोई कपड़े भी नहीं पहना था, अपने पूरे शरीर पे भस्म ही लपेटे थे, जैसे शिव जी ही बाघ की छाल पहने और भुजंग गले में लपेटे हुए थे। अब कहाँ हार पहनना चाहिए, और उन्होंने साफ को ही पहन रखा है और पूरे शरीर पे मतलब वो राख को लपेटी हुए हैं, जो भी होती है शमशान राख। तो इसे देख के लोग क्या हो जाते हैं, बेशे मतलब प्रसन्न हो जाते हैं कि भाई ये कैसा दूल्हा आ गया, अब हमने तो ऐसा इमेजिन भी नहीं किया था। तो उस समय हास्य रसी आता है कि नाना वाहन नाना भेसा भेसे से समाज ने देखा, मतलब सारे देख के उनकी जो वेशभूषा होती है हंसने लगते हैं लोग। तो यहाँ पे हंसी नाम की बात आती है। जैसे कि मूवी में भी कई, हर एक मूवी में आप देखेंगे तो एक ऐसा बनाया जाता है, देखिए उसमें अगर एक मूवी बनाई जाती है तो उसमें सभी रस आते हैं। अब नायक नायिका के बीच में श्रृंगार रस आ गया, अब उसमें जो हीरो होगा वो विलन होगा, उससे लड़ेगा, तो वहाँ पे वीर रस की उत्पत्ति हो गई। अब उसमें कुछ ऐसी भी सीन क्रिएट जाएगी जिसे देखते ही लोगों प्रसन्न हो जाए, जिन्हें हंसी आ जाए। तो जैसे बहुत सारे कॉमेडियन हैं, जानी लीवर, ये साउथ की मूवी में ये लोग जब आते हैं तो हंसी ही आती है, उनके रूप वेशभूषा भी ऐसी है और उनकी जो एक्टिंग की जाती है वो भी ऐसी है। तो एक्टिंग, वेशभूषा, सब कुछ को देख के ही जो भाव उत्पन्न होता है उससे ही हम रस कहते हैं। तो ये तीनों रस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये तीनों को देख लेते हैं, देखिए कई सारे ऑप्शन देता है कि उसमें से एक ही लिखना है,
तो आपको एक ही लिखना होता है और 2 नंबर लेना होता है। तो आप इन तीनों रस को अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि आपका तैयार हो जाए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अलंकार। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। आज हमने पूरा रस क्लियर कर लिया, फिर अलंकार, फिर छंद क्लियर कर लेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी वीडियो रहेगी तो आप थोड़ा कम समय में भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि बड़ी वीडियो एक ही बार आ जाती है तो कुछ आप शुरुआत देखेंगे फिर अंत तक जाते हैं, नहीं तो 4 चीजें क्या हो जाती हैं, छूट जाती हैं। तो इसीलिए हम इसे अलग अलग सेशन में लेंगे और आप इस सेशन को देख लीजिएगा, आपके पूरे व्याकरण में तैयार हो जाएंगे। और रस छंद अलंकार आप देख लेते हैं तो 6 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव। कभी भी अपने उत्साह को कम मत होने दीजिए। आपका एग्जाम आया है और आपके एग्जाम आपका एक युद्ध क्षेत्र है और वहां पे आपके अंदर उत्साह होना चाहिए कि मैं कितना पढ़ लूं, कितना पढ़ लूं। अब आपके पास ये जो हास्य रस और श्रृंगार रस और ये 1 करोड़ रस भी आता है, उसमें से ऑप्शन होता है, तो इन सब रसों की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जिस रस की आवश्यकता है वो है वीर रस। आपके अंतर्गत इस समय उत्साह आना चाहिए। तो बस इस रस को तैयार कर लीजिए और अपने उत्साह को जागृत रखिए। आपका जो एग्जाम होगा बहुत ही बेहतर होगा और आपके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।